मेरा भतीजा है जो कि जिस लड़के को मैंने शुरू से ही पाला है, पोसा है। और उसके बाद लड़की तो मेरी वाइफ थी। आपकी वाइफ थी? जी, वो तो आप लोग को भी जानकारी होनी चाहिए थी। बिल्कुल। अब वो लड़की अब चली गई तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस जहाँ एक आलू सड़ता है ना तो बहुत सारे आलू को सड़ा देता है। कि चाची थी, जो आप सुने शायद वही सच होगा। चाची ही थी। हाँ। तसला में एगो चावल को इससे मिसिएगा सीज जाता है तो पता चलता है पूरा तसला सीजा हुआ है चावल। तो वैसे समाज की एक महिला अगर इस प्रकार से माँ के नाम से कलंकित है, समाज के नाम से कलंकित है, सात वचन से कलंकित है, मांग में सिंदूर के नाम से कलंकित है, वैसे औरत जो समाज में जिस समाज में रह रही है वो समाज भी कलंकित है और वैसे समाज के लोग वैसे ही होंगे। अपने भतीजे पे दिल आ गया आपका? बस वैसे इंसान को जान से मार देना चाहिए। वो कैसे वो समाज में वो घूम रही है, वहाँ के लोग कैसे हैं। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं उज्जवल ब्लॉग्स और आज हमारे साथ मौजूद है संजीत संगम यादव जी। जमुई जिले का एक मैटर है जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और ये चाची और भतीजा मिलकर शादी कर लिए हैं। तो इसी विषय में हम संजीत संगम यादव जी से बात करेंगे। तो क्या हाल है संजीत संगम यादव जी? बहुत बढ़िया है। आपके चैनल से जितने लोग देख रहे हैं सबको नमस्कार प्रणाम। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। तो ये मतलब कि जमुई जिला का एक मैटर है तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जमुई जिला का मैटर है तो चाची और भतीजा का मैटर है और वो लोग प्रेम विवाह किया है। तो वैसे लोगों के लिए हम कहना चाहेंगे जो रिश्तों को तार तार कर देता है, जो रिश्ता का अहमियत को नहीं समझता है, समाज को गंदा कर रहा है, वैसे लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरे। वैसे लोग जो लाज शर्म छोड़ करके और हरामी पंथी वाले रास्ते पे चलने लगते हैं, वैसे लोग को समाज के द्वारा मार मार करके और उसे हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। वैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। जो समाज को गंदा करे, समाज के जो भविष्य है उसको गड्ढा में ढकेल दे, समझे। तो ये तो समाज को कलंकित करने वाला बात हुआ। समाज कलंकित ना हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे जो पीढ़ी हैं, जो मतलब कि हमारे समाज के जो आने वाले दर पीढ़ी हैं वो क्या सीखेंगे, समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको रोकना चाहिए और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हमारा जो भारत देश है वो रिश्ते को लिए जाना जाता है। यहाँ भारत देश में जो रिश्ता है उसको बहुत अहमियत मतलब कि दर्जा दिया गया है और उस रिश्ते को ये लोग कलंकित कर रहा है, ठीक ना। तो इंसान के पास ना लाज शर्म और डर, अगर तीन चीज़ ख़त्म हो जाता है ना तो इंसान ना हरामी हो जाता है, ठीक ना। वो हरामी जैसा कार्य को करने लगेगा, हरामी जैसे कार्य को अंजाम देने लगेगा। तो वैसे इंसान को ना मार मार करके इस दुनिया से हटा देना चाहिए कि ना रहेगा बांस और ना बजेगा बांसुरी। लेकिन संजीत जी, वो अपने पति के दुर्व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अपना कि पति मारता था, पीटता था, उसके बारे में। अच्छा ये बताइए कि झगड़ा किस में ना होता है। जब परिवार में आप इकट्ठा रहेगा तो झगड़ा विवाद तो होता ही रहता है। उस सबको दरकिनार करके और जीवन को यापन करना चाहिए। एक सिंगल यही महिला है जिसके साथ मारपीट हो रहा था, और मारपीट अगर हो रहा था तो इसका मतलब क्या कि आप भतीजे से शादी कर लीजिएगा। देखिए, देश आज़ाद है, सब लोग आज़ाद है, सब लोग का अपना अपना जीवनी है, सब लोग अपने अपने जीवन अपने हिसाब से जी सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्ते को तार तार कर दीजिएगा, ठीक ना। इसका मतलब कि आप अगर उनसे खुशी नहीं था तो आप सही से तलाक लीजिए और शादी कीजिए। तो कुछ ऐसे इंसान से कीजिए जहाँ पे समाज में गंदगी न फैले, समाज के लोग उस चीज़ को गलत तरीके से ना ले, ठीक ना। सब लोग आज़ाद है, अपना जीवन अपने से लोग यापन कर सकता है। आज़ाद देश के हम लोग नागरिक हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बेटे से शादी कर लेंगे, अपने भतीजे से शादी कर लेंगे, रिश्ते को तार तार नहीं करेंगे। रही बात मारपीट, तो मारपीट अगर हो रहा था तो आप ये वीडियो को दिखाइए। मारपीट जो होता है तो वो एक दुख का घड़ी एक अलग होता है। जब आप कोई चीज़ से अगर ग्रसित रहिएगा या कोई आपको मतलब कि आज़ादी के जंजीरों से हटा करके और गुलामी के जंजीरों में अगर कोई बांध करके रखता है और जब आप आज़ादी के जंजीर की तरफ जाते हैं तब आपके चेहरे पे ना एक अलग मतलब कि इमोशन होना चाहिए, ठीक ना। अब ये महिला को देखिए, आप कैमरामैन थोड़ा सा ये महिला को दिखाइएगा। ये महिला आप देखिएगा हंस रही है, ये देखिए हंस रही ना। अब इसका पति का स्टेटमेंट आप सुनिए, इसका पति का आप स्टेटमेंट सुनिए। सब्जी खा के आते इधर 1.5 किलो दूध था, वो सारा दूध पी ली बच्चे का। तो बच्चा अपने बोले पापा हम तुम्हारे साथ जा रहे हैं।
मम्मा हमको मार देगा, बच्चा को बुलाते हैं नहीं तो उसी बच्चा को क्या बोलते हैं कि तुम्हारा खून पी जाएंगे। अपनी जो ये सब चीज है ना, ये सब जो मतलब कि जो ये सब बात बना रही है, ये सारा का सारा बनावटी बात है इसका। ठीक ना। हंस तो ऐसी रही जैसे बुझा रहा है ना कि कोई ऑस्कर जीत करके आई है, उसको अवार्ड मिल रहा है उसको। मतलब कि ये बहुत पहले से ये परंपरा मतलब कि बहुत इसका चल मतलब रहा है। कि ऐसी औरत ये को ना सिलसिला बहुत ज्यादा दिन से चल रहा है। ज्यादा दिन दिन से तो चल ही रहा है, 2 साल से उसका प्यार चल रहा है। और 2 साल से अब आप बताइए कि पति मारा था, आप बताइए कि आपकी वाइफ अगर गलत करेगी तो आप क्या कीजिएगा? डांटिएगा ना, समझाइएगा ना, पीटिएगा ना। तो वही वो कर रहा था, 2 साल से इसका अफेयर था। 2 साल के बीच में अगर मान के चलिए कि आपके सामने कोई दूसरे को बुला करके, बॉयफ्रेंड को बुला करके और आपके आँख के सामने अगर कोई गलत काम करेगी तो आप क्या कीजिएगा? मारिएगा ना। तो गलत करने के लिए वो रोक रहा था, वो कोई गलत नहीं कर रहा था। और रोकेगा तो क्या आपको मतलब कि वो गुलामी के जंजीर में बांध करके रखा हाँ, है? जैसे मतलब कि नहीं, सब लोग वो सब लोग चाहता है कि अपने अपने कस्टडी में रखें। हाँ, कस्टडी में रखे, गलत ना करे। लेकिन ऐसी औरत को ना मतलब जीने का कोई हक नहीं है। ठीक है ना। जो समाज को कलंकित करे, जो रिश्तों को कलंकित करे। हैं, शादी में ना समाज, गांव, ठीक है ना, गली मोहल्ला जितने लोग होते हैं ना, सबके सामने अग्नि को साक्षी मान करके 7 वचन लिया जाता है। ठीक है ना। उस 7 वचन को कलंकित कर दी। ठीक है ना। आपको बता देते हैं कि माँ का जो ममता होता है ना, बहुत मोम होता है, बहुत एकदम। माँ का ममता आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि माँ का ममता कितना मतलब कि ये होता है, मोम होता है, एकदम मोम की तरह पिघल जाता है माँ का ममता। ठीक है ना। एक ऐसी माँ होती है ना जो अगर दूसरे के बच्चों को पिटाते हुए देखेगी ना तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा, वो जाकर के आपसे झगड़ा कर लेगा। अगर आप दूसरे के बच्चों को पीटिएगा तो वो आपसे झगड़ा कर लेगी, उसका बच्चा नहीं रहेगा तब पर भी। अब इसका एगो बेटी है, शायद 1 साल की 2 साल की है, वो बेटी को ये छोड़ दी है और बोल रही कि पति के पास रहेगा। बताइए, कोई ऐसी माँ होगी जो अपने पेट में 9 महीना रखने के बाद में कितना दर्द के साथ वो अपने बच्चों को जन्म देती है और वो बच्चों को कहेगी कि हम नहीं रखेंगे? तो वो माँ के भी जो नाम होता है ना, माँ के भी नाम से वो कलंकित है। तो वैसे इंसान को धरती पे तो रहने की कोई जगह ही नहीं है। वैसे इंसान के लिए कोर्ट कचहरी नियम कानून कुछ नहीं देखना चाहिए, सीधे उसको हटा देना चाहिए, मार देना चाहिए, जान से मारते हैं। जान से मार देना। उसे इंसान को रहने का यहाँ पे हक क्या है? वैसे इंसान को जान से मार देना चाहिए। वो कैसे वो समाज में वो घूम रही है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का माहौल जो है ना गंदा हो रहा है। और धीरे धीरे ना जो ना एक आलू सड़ता है ना तो बहुत सारे आलू को सड़ा देता है। आप चावल बनाइएगा तो तसली में एक चावल को इसे पकड़ के इसे मिसिएगा और एक चावल इसे मिसा जाएगा ना तो समझिएगा कि पूरा चावल सींच गया है। और वो समाज में जो समाज में ये रह रही है, वैसे समाज से ये जो वीडियो निकल करके आ रहा है, हैं? अब ये चारों तरफ फैलेगा तो इससे तो सबसे बड़का चीज़ है कि लोग सीखेंगे। ठीक। एक की देखा एक करेगा, मतलब कि एक देखेगा दूसरा करेगा। ठीक ना। और उसके बाद से वो इससे अंदाजा लगता है कि उस समाज के लोग कितना अच्छे हैं। तसला में एगो चावल को इससे मिसिएगा सीज जाता है तो पता चलता है पूरा तसला सीजा हुआ है चावल। तो वैसे समाज की एक महिला अगर इस प्रकार से माँ के नाम से कलंकित है, समाज के नाम से कलंकित है, 7 वचन से कलंकित है, मांग में सिंदूर के नाम से कलंकित है, वैसे औरत जो समाज में जिस समाज में रह रही है वो समाज भी कलंकित है। और वैसे समाज के लोग वैसे ही होंगे जो वो समाज में है। वैसे समाज में लोग अगर इसे जिंदा रखे हैं तो वो समाज वही है, इसी के लायक है। ऐसा ही है वैसा समाज। तो ये थे संजीत संगम यादव जी और इनके विचार आप लोगों ने देखा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।